जैसे ज्योतिष शास्त्र के लोग रावण संहिता का अध्ययन करते हैं और उसके माध्यम से लोगों के भविष्य को बताते हैं। और वो रावण संहिता जो है वो रावण जी के द्वारा ही निर्मित है। तो क्या आपको पता था कि ऐसी स्थितियां आएंगी कि राम यहाँ आएंगे तो हमें मौका मिलेगा माता सीता को अपने घर तक लाने का? आप चाहते तो भगवान से विनय करके भी कह सकते थे माता से, भगवान से, कि आप माता को हमारे द्वार तक पहुंचा दीजिए, भेज दीजिए, जाने का आदेश दे दीजिए, तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। लेकिन अपने घर को पवित्र करने के लिए आपने लांछन अपने ऊपर क्यों लिया? आप चाहते तो भगवान से तो कुछ भी बात कही जा सकती है ना, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि नहीं, वो जब नहीं होंगे तो आप माता सीता को अपने आंगन तक ले जाएंगे ताकि लंका पवित्र हो, और तमाम चीजें हैं। इसमें क्या सोच? देखिए, अगर उसको नाट्य कला मंच की दृष्टिकोण से लें जी तो सबको अपना अपना किरदार मिला है। रावण खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो रावण को खलनायक ही बना रहने देना चाहिए। अगर उसके अंदर से वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, खलनायकी समाप्त हो जाएगी, तो नाटक से पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि मेकअप रूम और मंच में दूरी बनी रहनी चाहिए। हो सकता है अंतर्मन रावण का बहुत पवित्र हो। रावण संहिता की बात जहाँ तक है, रावण संहिता और भृगु संहिता यही दो ज्योतिष को जानने वालों के लिए यही दोनों आधार हैं। ये ठीक है, लेकिन रावण जब जब उसने ये सोचा कि ये अवतार कोटि है, तब तब भगवान ने उसके साथ एक ऐसा खेल किया कि वो फिर भ्रमित हो गया। देखिए जरा, यात्रा करा रहे हैं आपको कि जिस समय रावण को ये मालूम हुआ कि खरदूषण और त्रिशरा का वध हो गया, रावण ने सोचा, खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता, सुररंजन भंजन मई भारा, जो प्रभुलीन मनुज अवतारा, तो मैं जाए बैर हट करियो, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा। तो तामसी प्रवृत्ति होने के कारण एक बात का उत्तर आपकी ये भी आ रहा है कि आप तो राम जी से कहते तो वो ऐसा कर देते। हाँ, तो तामसी प्रवृत्ति होने के कारण भजन तो हो नहीं सकता है, राम जी की शरण में तो वो जा नहीं सकता है। जी बिल्कुल। जब तामसी प्रवृत्ति है तो राम जी की शरण में नहीं जा सकता है, क्योंकि राम जी का कथन ये है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वो शरण में तो जा नहीं सकता है, या उनसे निवेदन तो कर नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि विद्या का भाई प्रथम गुण विनय है। यही विनय तो नहीं थी, तभी तो विद्वान नहीं था। लोग कह देते हैं रावण विद्वान था, लेकिन मेरा मानना यह है कि विद्वान था ही नहीं, क्योंकि विद्या का प्रथम गुण विनय है, और विनय रावण के पास से होकर के नहीं गुजरी थी। विद्या ददात विनयम, विद्या ददात विनयम, पहली सीढ़ी विद्या की प्रथम सीढ़ी विनय है। और जब विनय नहीं तो विद्वान कैसे हो सकता है? एक बात, विद्या ददात विनयम, विद्या विनय देती है कि विनय विद्या देता है? विद्या का मूल गुण विनय है, अर्थात अगर विद्या है तो उसके अंदर विनय होगी। दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं भाई। विद्या अगर व्यक्ति विद्वान है, विद्यावान है, तो फिर विनयवान भी होगा, क्योंकि विद्या का गुण विनय है। अच्छा, मतलब उसका फल है विनय। विनय जी, वो था। तो जब विनय है नहीं तो इसका मतलब विद्या कहीं न कहीं विद्या अधूरी थी। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से विद्या नहीं थी। किसी चीज का पढ़ाई लिखाई होना ये विद्या नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग यूक्रेन पढ़ने गए हैं बच्चे, वहां से ये विद्या थोड़ा ना, इसको विद्या अगर मान लिया जाए ना, विद्या तो आप लोग बताओगे विद्या अपर अविद्या कोई। ये विद्या जो सांसारिक भोगों से ऊपर उठ करके जब अलौकिक भोगों की ओर ले जाए, वो विद्या है। वो विद्या है, वो विद्या। ये विद्या थोड़ा किताबी ज्ञान विद्या नहीं हो सकती है। जो किताबी ज्ञान है और जो हमारे सांसारिक भोगों से ऊपर उठ करके सोचने की बात हो जी, बस वो विद्या है। तो अगर हम सांसारिक बंधनों में बने रहे तो हम विद्या कैसे हो गई? हमारा एक मानना है कि जब जब व्यक्ति भौतिक ऊंचाई पाएगा तो उसके अंदर अहम आएगा। अगर व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊंचाई होगी तो उसके अंदर अहम नहीं आएगा। कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि
आप जनकपुर भी गए थे, भगवान से मिले जनकपुर में आपने, उनको आपने संदेश दिया कि ऐसी ऐसी स्थितियां होंगी, तो आप हमारे यहाँ आना, मतलब कहीं न कहीं देखिए, आप स्वयं ये चाहते थे नाट्य कला मंच एक अलग विषय है, जी, लेकिन जहां तक बात वास्तविकता की है, जी, तो रावण यदि राम के सम्मुख चला जाता पहले, कहीं भी कभी भी, कभी भी, हाँ, क्योंकि राम के सम्मुख जाने के बाद भी क्या व्यक्ति में कुछ रह सकता है? क्योंकि वो कहते हैं सम्मुख होए जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अज्ञासो तो तबहि। वहीं, तो इसका मतलब सीधा सीधा आमना सामना कहीं हुए नहीं, आमना सामना सीधे रण क्षेत्र में हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जनकपुर में रावण गया, जी, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है और लगभग सब ग्रंथ बताते हैं। जी, लेकिन रावण चुपचाप, मतलब गोस्वामी जी ने भी लिखा गमई सिधारे, अर्थात चुपचाप वापस आ गए। जी, ये नाटकला मंच है कि इसको हम लोग सजाते हैं, थोड़ा बहुत इधर ये उधर रूपक बनाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिन ग्रंथों में, सिर्फ एक केशवदास की रामचंद्रिका जो लिखी गई है, जी, केशवदास ने जो रामचंद्रिका लिखी है, उन्होंने अपने साहित्य में ये लिखा है कि रावण बाणासुर का वहां को संवाद हुआ। वो जबकि सच्चाई ये है कि चूंकि जिस मार्ग पे रावण चल रहा था, ठीक उसी मार्ग पे बाणासुर चल रहा था। दोनों एक ही मार्ग के, तो उनका विरोध हो ही नहीं सकता था। और जो मंचन होता है, ये मंच, हम यही तो बता रहे हैं कि ये लोक नाट्य है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सुंदर करने के लिए, हाँ, इसको ज्वाला प्रसाद जी ने और रूपराम जी ने इसको सजाया, या ये समझो कि एक तरह का बीच में एक किरदार। कारण ये है कि जब श्रृंगार और हास्य रस प्रभावी हो जाता है, उस पर कोई दूसरा रस प्रभाव नहीं डाल सकता है, जो नाट्य कला मंच की एक विधा है। चूंकि मैंने नाटक में भी काम किया है, तो हमें ये मालूम है कि अगर श्रृंगार और हास्य रस प्रभावी हो गया, तो दूसरा कोई रस उस पर प्रभाव अपना नहीं डाल सकता है। तो वहाँ वीर रस आवश्यक है, और वीर रस के प्रभाव से उन दोनों रसों को पीछे किया गया, तब करुण। और वीर रस अगर प्रभावी हो गया, तो दूसरा कोई रस प्रभाव नहीं डाल सकता, इसलिए वहाँ करुण रस बाद में जनक जी का विलाप, वो करुण रस। तो ये नाट्य कला मंच एक बड़ा कठिन विषय है, जिसको बड़ा सजाया गया है, तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन जहाँ ग्रंथों की बात है, तो कहीं पर भी ये चीज़ नहीं आई कि राम जी से और रावण की भेंट हो, और रावण से राम जी की पास अगर रावण पहुंच जाए, तो फिर राम जी अगर उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये करेगा कौन? फिर तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। माता सीता के प्रति लंकापति का क्या भाव है? देखिए, अगर चाहे आज के लौकिक धरातल से लेकर के या उस कालखंड से, उस कालखंड में मन्माचरण बंदिशों को माना, जिस समय सीता का हरण कर रहा है। वाल्मीकि रामायण में एक चीज बहुत अच्छी आई है, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट आया है कि जिस स्थान पर मैया जानकी खड़ी हैं, उस स्थान की संपूर्ण भूमि को रावण ने अपने हाथों से खोद करके उठाया, छुआ तक नहीं है। अच्छा, ये बात आप पहली बार कह रहे हैं, हमने पढ़ा भी नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है उसमें हो, लेकिन ये हमने पहली बार सुना। हाँ, तो यही है कि उसने पूरी उतनी भूमि उठा ली है, जहां पे माता सीता वो, और ऐसी सती जी, जगदीश्वरी उपजय जासु अंश ते नाना, जिनके अंश से अनेकों सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। अब मतलब अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, जी, उपजय जासु अंश गुण खानी, हाँ, उपजय जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। तो जिनके अंश से इनका जन्म होता है, उसको अगर रावण छू लेगा, तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो इसका मतलब सती तो किसी को अगर क्रोध में देख ले तो भस्म हो जाए। रावण केवल इसीलिए चाहता था कि एक बार बिलोक ममोरा, अर्थात एक बार मेरी तरफ देख लो तो मेरा कल्याण हो जाए। अच्छा, विवाह का कोई मतलब नहीं था? देखिए, यही हो ही नहीं सकता। बस यही है जी, यही सोच है वहां पे अलग अलग लोगों की। अगर देखिए, दुर्भावना से ओतप्रोत होकर के रावण वहां जा रहा होता, तो अपने साथ में मंदोदरी को लेवा के न जाता। मंदोदरी आदि सब रानी, और भी रानियां थी, और भी रानियां थी। तो दुर्भावना तो है ही नहीं वहां। हाँ, ये जरूर है, एक बार बिलोक मतलब मेरे अनुकूल हो जाओ, या मुझको अपने अनुकूल कर लो, एक बार देख लो तो हमारा कल्याण हो जाए। कुल मिला के इन प्रकार कल्याण चाहते हैं। और वो चाहे संत हो, महात्मा हो, योगी हो, यति हो,
सन्यासी हो, दंडधारी हो, जितने भी हैं सब इस जगत में कल्याण ही तो चाहते हैं। वो सब चाहते हैं एक बार भगवान सब देख ले। नहीं, एक बार मतलब एक बार कल्याण चाहते हैं, वो मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। उसने मुक्ति का भी मार्ग उसने भी ढूंढा। हाँ, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, किसी का मार्ग सरल हो सकता है, किसी का मार्ग कठिन हो सकता है। आपको ऐसा नहीं लगा कि या आप ऐसे समझें कि कभी भी कोई बात होगी तो उदाहरण आपका दिया जाएगा कि रावण रावण, तो बार बार धूमिल छवि नहीं होगी ऐसा? नहीं, अगर रावण बनना बड़ा सरल नहीं है, बहुत कठिन है। देखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व, समाज में हर व्यक्ति अच्छा बन के प्रस्तुत होना चाहता है जी, चाहे जितना अंदर से व्यक्ति गंदा हो, लेकिन समाज में जिस समय वो निकलेगा तो इतनी सफेद चादर ओढ़ना चाहता है कि उसमें एक भी दाग नहीं है जी। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व था, चाहे अंदर से चाहे जितना साफ सुथरा हो, लेकिन जब समाज में निकला तो उसने मस्तक पर पापी लिखा करके समाज में घूमा कि मैं हूं, मैं पापी हूं। ये एक बड़ी बात है। ये तो बहुत सुंदर बात। देखिए, जिस समय एक उदाहरण बता रहा हूं कि जिस समय एक लेखक ने लिखा है, गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, एक लेखक ने लिखा है कि जिस समय समुद्र पर पत्थर तैरे, जी, लंका में हाहाकार मच गया। अब तो वो आ गए, जी, पत्थर कौन तैरा सकता है? रावण ने कहा ये कौन सा बड़ा काम है। तो कहीं बंधु, तब सब लोगों ने कहा क्या आप भी पत्थर तैरा सकते हो? भाई दरबार में एक चर्चा का विषय हो गया कि उन लोगों ने तो पत्थर तैरा दिए, वो साधारण नहीं असाधारण है, आप युद्ध करेंगे पराजित हो जाएंगे। कल मैं भी पत्थर तैरा सकता हूं। जी। पूरा लंका की समस्त सेना, समस्त पदाधिकारी वहां पहुंचे समुद्र तट पर। उसने भी एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके रावण ने कहा सौगंध है तुम्हें प्रभु श्री राम की, अगर तुम डूब गए। और पत्थर छोड़ा, पत्थर तैरने लगा। लोगों ने कहा कि इतनी उसके अंदर ये सामर्थ्य, ये सोच थी कि अगर मैं सौगंध राम की दे दूंगा तो ये पत्थर तैरेगा। आखिर अंदर से वो कहीं ना कहीं तो मजबूत था राम के प्रति, ये आस्था थी उसकी राम के प्रति। जिस समय मंदोदरी ने पूछा जी, कि वास्तव में बताओ क्या तुमने अपने नाम से पत्थर तैराया? तो उसने सही सही बता दिया कि नहीं, मैंने राम की सौगंध दी थी तब पत्थर तैरा। कितना कठिन होगा उस समय, जरा सोचो इस बात को, कितना कठिन होगा। सब कुछ जानता है कि मृत्यु अब सुनिश्चित है। जिसको मालूम हो जाए, केवल व्यक्ति को कैंसर बता दो, वो अपने आप मर जाएगा। केवल कोई बुरी बीमारी उसकी डायग्नोज हो जाए, वो अपने आप दुबला होना शुरू हो जाएगा। और उसको मालूम था कि अब मृत्यु सुनिश्चित है। सब लोग विरोध में हैं, भाई विरोध में है, पत्नी विरोध में है, पुत्र विरोध में है, लेकिन तटस्थ कि हमें करना है तो करना है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब सब विरोध में हो, आपके पड़ोसी विरोध में हो जाए तो दिन भर टेंशन में रहोगे। केवल पड़ोसी विरोध, जिससे कोई लेना देना नहीं, अगर पड़ोसी विरोध में हो जाए तो आप दिन भर टेंशन में रहोगे। और उसके घर का हर बच्चा उसके विरोध में, प्रत्येक व्यक्ति। आखिरी में गन्नाद ने भी कह दिया, जब गन्नाद ने सिर्फ रावण के अगर कंधे से कंधा मिलाकर कोई खड़ा हुआ तो गन्नाद, लेकिन आखिरी में उसने भी कह दिया कि अब आप युद्ध न करना क्योंकि वो परमात्मा है। केवल इतना बताने आया। एक बार तो मेघनाद भी समझाया उन्होंने, मेघनाद भी समझाया एक बार। नहीं, मेघनाद केवल इतना बताने आया कि वो भगवान है, परमात्मा है, अब तुम युद्ध न करना, हमारे मरने के बाद संधि कर लेना। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो व्यक्ति तटस्थ बना रहे, निर्णय से एक कदम पीछे ना हटे, बस ऐसे व्यक्तित्व का नाम रावण।